हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 6 है अपना डिफरेंशिएशन का। तो आज हम पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि जब पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद हम बोर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स वी स्टार्ट। तो देखिएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन, जैसे मैं पहले dy अपॉन dx कैलकुलेट करता था तो y मेरे को x का फंक्शन मिलता था, मतलब फंक्शन ऑफ x एक तरह से। तब मैं कहता था कि dy अपॉन dx में कैलकुलेट करना जानता हूं, y x का फंक्शन मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, देखना मेरे को x और y तीनों एक अलग से पैरामीटर में फंक्शन मिलेंगे। वही पैरामीट्रिक फंक्शन है। कौन से पैरामीटर में? हो सकता है x और y दोनों t के फंक्शन हो सकता है फाई के फंक्शन हो सकता है थीटा के फंक्शन हो सकता है नीटा के फंक्शन हो, गामा के फंक्शन हो, बीटा के फंक्शन हो, और दोनों एक टाइम पे एक ही प्राचल के फंक्शन हो गया तो t का होगा, ये भी t का होगा, ये फाई का होगा तो ये भी फाई का होगा, ये थीटा का होगा तो ये भी थीटा का होगा। आई बात समझ में? तो प्रोसेस क्या है, मैं 1 मिनट के मान के चलता हूं कि x जो है वो t का फंक्शन है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर x हमारे पास में t का फंक्शन है और y हमारे पास में भी t का फंक्शन है, तो देखो हम dy अपॉन dx तक कैसे पहुंचेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हम x से dx अपॉन में dt कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल जैसे f डैश t आया, ऐसे ही y से dy अपॉन dt कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो g डैश t आ गया। ठीक है, तो f डैश t और g डैश t दोनों आ गए dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। अब मैं ये कह रहा हूं हमको क्या चाहिए भाई, dy अपॉन dx चाहिए, ये चाहिए हमको। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना dy ये रहा और dy तो ये रहा और dx ये रहा। अगर मैं ऊपर और नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या मैं इस पूरे फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूं, dy अपॉन में dt अपॉन dt को नीचे शिफ्ट करके dx अपॉन में dt। बताओ लिख सकता हूं क्यों? ये किसका वैल्यू आया, dy अपॉन। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, हम y से dy अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे, x से dx अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल dy अपॉन dx जो आएगा वो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt का रेशियो आएगा। आई बात समझ में? कई बार हमारे पास में ऐसा होता है, जैसे मेरे को कोई फंक्शन दिया जाता है, एक अलग से बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, सुना ध्यान से। जैसे मेरे पास में x t का फंक्शन है, y फिर से t का फंक्शन है, तो बताओ d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा हमसे। ओके, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन में dx कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, dy अपॉन dt अपॉन dx by dt। सही बात। अब ऐसा नहीं कि 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं इसको ऐसे निकालूं 2 बार डिफरेंशिएशन करके और बेवकूफी हो जाएगी। तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर जो होता है वो ऐसा होता है dy अपॉन dx का एक बार और डिफरेंशिएशन। सही कह रहा हूं, है ना? तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, डबल डिफरेंशिएशन के लिए, dy अपॉन dx की। तो क्या करेंगे हम लोग, जो dy अपॉन dx आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो जो भी है हम देख लेंगे। सपोज करो जैसे dy अपॉन dx आया tan t, क्या आया, ये dy अपॉन dx का वैल्यू आया, ऐसे मान के चलते हैं कि एग्जांपल के जरिए आपको बता दे रहा हूं, tan t आया। तो जब हम इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx, ये tan t, तो क्या आ जाएगा d ओवर dx sec स्क्वायर, लेकिन t भी तो एक वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, तो t का भी तो करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो t का क्या हो जाएगा, dt by dx। अब सर ये वैल्यू कहां से लाएं, है ना दिक्कत? तो क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन में एक बार कर दिया, आ गया sec स्क्वायर t। अब sec स्क्वायर t आने के बाद में जो हमारे पास में dt अपॉन dx बचा, क्या वो dx अपॉन dt का ही कन्वर्स है dt अपॉन dx?
लिख सकता हूं ना dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dt। तो मैं क्या करूंगा आगे से sec स्क्वायर t जो हमारे पास में dx अपॉन dt का वैल्यू है उसको हम नीचे ऐसे करके रख देंगे, उसको उल्टा आंसर आ जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टूडेंट्स में बहुत गलती करते हैं कई बार। ठीक है, जब दो बार मेरे को डिफरेंशिएशन चाहिए तो ये प्रोसेस कम मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो याद रखो हमेशा जब x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के थर्ड प्राचल के अगर फंक्शन हो तो क्या करते हैं हमेशा, सबसे पहले x की हेल्प लेके क्या निकालोगे dx अपॉन dt और y की हेल्प लेके dy अपॉन dt। अब हमको क्या चाहिए dy बाय dx चाहिए, तो ऊपर कौन सा है dy, तो ऊपर कौन सा आ जाएगा dy अपॉन dt और नीचे कौन सा आ जाएगा, गलती कर देते हैं कई बार dx अपॉन dt पे डिवाइड कर दिया आता रहेगा, नहीं ऊपर जोन से है उसका उसमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरुआत करें, देखिएगा। क्वेश्चन ये है x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 84। क्या क्वेश्चन बोला मैं, x बराबर 280 स्क्वायर और बराबर 80 की पावर 4। x बराबर 280 स्क्वायर y की पावर x बराबर क्या है भाई, x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 84, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले x की हेल्प लेके dx अपॉन dt निकालते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 एक कांस्टेंट है और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4at हो जाएगा। y बराबर दे रखा है मेरे को at की पावर 4, तो यहां से dy अपॉन dt क्या निकलेगा भाई, a बाहर 4t क्यूब। ओके, तो यहां से जो dy अपॉन dx आएगा वो क्या जाएगा भाई dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन में dt, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन में यहां से 4at, तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा, फाइनल आंसर dy अपॉन dt का। ठीक है, और इसका तो हो गया dx अपॉन dt क्या 2a बाहर t स्क्वायर का 2t, तो कांस्टेंट कम करेगा 4at हो गया, यहां से क्या हो जाएगा तो इसमें डिवाइड कर देंगे भाई इसको। चलो इसका अपन है ना डबल डिफरेंशिएशन और निकाल लेते हैं, जैसे मेरे को इसमें d2y अपॉन में dx स्क्वायर चाहिए होता, दे दिया, तो d और dx dy अपॉन में dt दिया गया। ठीक है, तो सॉरी dy अपॉन dx, तो यहां से अपन लिख सकते हैं, तो क्या होगा देखना d और dx, जो dy अपॉन dx का वैल्यू है वो क्या है, ऐसे t स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो यहां से क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा t स्क्वायर का, और x के रिस्पेक्ट में t का करेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाई dx, तो 2t अब 1 अपॉन में dx अपॉन में dt, तो बताओ क्या हो जाएगा 2t इनटू 1 अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू क्या आएगा ऐसे 4a, तो t से t कैंसिल और 2 अपॉन में 4a आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2a आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करवाओ। आ गया सवाल पूरा, चले आगे। तो देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। देखो क्या क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। बताओ यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा, क्योंकि थीटा में प्राचल है, तो क्या मिलेगा ऐसे a इनटू माइनस का sin थीटा क्या हो जाएगा माइनस a sin थीटा, y से क्या निकालेंगे dy अपॉन dt, क्या निकलेगा b d थीटा, हां d थीटा, तो ये वाला। तो बताओ अब यहां से जो dy अपॉन dx आएगा वो क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन, बताओ यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस का b sin थीटा अपॉन में माइनस a sin थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल माइनस से माइनस आंसर
d अपॉन में a आंसर। ठीक है, कर देंगे अपन सारे क्वेश्चन। बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व ना हो हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 करवा दो या 5 पे? 5 चलो 5 पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है 5, फिर इसके बाद 8 9 में 10 में से कोई देखेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ना। तो क्या लिखे पांचों क्वेश्चन नंबर बोल दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल देना एक बार। x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा 2 थीटा और y बराबर y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। ध्यान से देखना है। x से क्या कैलकुलेट करें? dx अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। क्या हो जाएगा भाई? cos का क्या होता है? माइनस का sin थीटा, माइनस का cos का क्या होता है ना, और इसका 2। आगे आंसर यहां से देखना ध्यान से। dy अपॉन में d थीटा क्या निकलेगा? sin का cos, और ये कितना हो जाएगा? 2 cos, क्योंकि भाई sin का cos और 2 थीटा का 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, dy अपॉन में dx निकालते हैं, तो वही dy अपॉन d थीटा है ना, अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो देखो एक बार अपन वैल्यू रखते हैं फिलहाल। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में माइनस का sin थीटा प्लस में 2 sin 2 थीटा। सही बात है। कैसे सॉल्व करें? ये प्रॉपर्टी लगेगी ना, कौन सी वाली? sin 2 थीटा नीचे, नीचे, हाँ ऊपर ऊपर कौन सी? cos 2 थीटा कौन सी वाली? चलो एक बार नीचे देखते हैं सॉल्व करके। माइनस का sin थीटा प्लस में 2 और एक और 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 माइनस का सॉरी माइनस का 2 cos थीटा, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? sin थीटा कॉमन आ रहा है, sin थीटा माइनस का 1 प्लस में 4 cos थीटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है? आंसर बताओ एक बार इसका क्या है। हमारा तो आंसर यहाँ तक भी सही कर करें तो आंसर बताओ, उस हिसाब से सेट करते हैं। देखो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। वही आ रहा है आंसर। देख लो बुक का आंसर यहाँ तक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको हटा दूं मैं, है ना। ये आंसर दे रखा है स्टूडेंट्स, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 वाला हो जाएगा। करा दो। क्वेश्चन नंबर बोलो 6 क्या है? x बराबर चलो यही करते हैं इसको। a थीटा माइनस sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x बराबर a a थीटा माइनस sin थीटा थीटा माइनस का sin थीटा, y y बराबर बराबर a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, देखना एक बार। यहां से dx अपॉन d थीटा निकालते हैं। सुनना ध्यान से। a बाहर थीटा का कितना 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे x होता है ना, माइनस का sin थीटा, cos थीटा और यहां से क्या मिलेगा? dy अपॉन d थीटा माइनस a माइनस का a a sin थीटा। ये a बाहर 1 का 0 cos का माइनस sin, तो ये वाला। ठीक है, तो देखना एक बार। अब dy अपॉन में अगर dx मेरे को चाहिए, तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा? और यहाँ से dx अपॉन में d थीटा, तो क्या बनेगा फाइनल? माइनस का a sin थीटा अपॉन में a 1 माइनस का cos थीटा, तो a से कितना हो जाएगा? और माइनस का sin थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा। अब एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, जब ऐसे कोई प्रॉपर्टी यूज हो ना, देखो जैसे sin को मैं हाफ एंगल में तोड़ सकता हूं, इसका फार्मूला भी हमारे पास में होता है ना। मैं वो लिख दे रहा हूं। sin थीटा का जो फार्मूला होगा हाफ एंगल में, वो क्या होगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, और देखो ऐसे 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? वो 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसे 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब वैल्यू रख रहा हूं मैं एक बार, है ना। देखना, जो dy अपॉन में dx मेरे को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? माइनस का sin थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और cos थीटा से, तो देखो क्या बचेगा? माइनस तो बाहर है, sin अपॉन में cos बचेगा, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का tan थीटा बाय 2। ये आंसर है। तो जब तक जहां तक सॉल्व होता रहे जा रहा है क्वेश्चन, हम सॉल्व कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
आया समझ में ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? हो जाएगा सॉल्व, करे सॉल्व आपने नवा 10 पे ये 10 हो जाएगा। 10 करो 10 बड़ा अच्छा सवाल देखो मैं कराता हूँ 10। देखो 10वां क्वेश्चन एक बार बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन है ना, अच्छा सवाल मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ना वो मैटर करता है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है सवाल तो आता है हमको बट वही कि कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर गलत है सारा प्रोसेस। चलो देखो एक बार x बराबर क्वेश्चन बोल दो एक बार। x क्वेश्चन नंबर 10 x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा a cos थीटा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा थीटा sin थीटा यही है। y बराबर y बराबर a a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस का थीटा cos थीटा। ये क्वेश्चन है। इसका चलो स्टूडेंट्स dy अपॉन dx कैलकुलेट करते हैं। सुनना ध्यान से, ये दे दिया सबसे पहले x और ये है y, dy अपॉन dx पूछ रहे हैं कैसे करेंगे सुनना ध्यान से। dx अपॉन dt सबसे पहले x से लिख दो dx अपॉन d थीटा, वो क्या होगा a बार क्या होगा a तो बाहर हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा थीटा। इसमें कौन सा फॉर्मूला u डॉट v u डॉट v, और जब u डॉट v लगाएंगे तो क्या होगा देखना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल थीटा एज इट इज sin का cos प्लस में sin थीटा एज इट इज और इसका थीटा का, तो फाइनली क्या आया a माइनस का sin थीटा प्लस का थीटा cos थीटा प्लस का अच्छी बात क्या है sin थीटा कैंसिल तो क्या मिला फाइनल a थीटा cos थीटा sin से sin कैंसिल हो गया, किसकी वैल्यू आ गई dx अपॉन d थीटा की। चलो y से dy अपॉन d थीटा निकालते हैं, क्या हो जाएगा a तो बाहर sin का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस का, मैं ब्रैकेट कम में ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन इसमें u डॉट भी लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और इसका चलो भाई ठीक है। तो a ये रहा cos थीटा आ गया एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा इनटू sin थीटा और माइनस में cos थीटा तो क्या मिला हमको cos से cos कैंसिल आंसर में क्या है a थीटा sin थीटा। अच्छा सवाल है ना, तो कैलकुलेशन मैटर करता है कई बार। तो अब बताओ dy अपॉन dx से ये क्या मिलेगा भाई dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा, तो यहाँ से आंसर में क्या आएगा बताओ dy अपॉन d थीटा a थीटा sin थीटा अपॉन में a थीटा a थीटा से a थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचेगा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos cos थीटा, इसका क्या वैल्यू होता है tan थीटा। तो भाई ये dy अपॉन dx मेरे को मिलेगा। चलो एक बार इसका d2y अपॉन dx इसका और बता दो क्या हो जाएगा d ओवर dx dy अपॉन dx, तो यहाँ से d ओवर dx बताओ dy अपॉन dx का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो d ओवर dx देखो tan थीटा का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा बाई dx, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा का तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में dx अपॉन d थीटा, तो dx अपॉन d थीटा का वैल्यू देखो उसका 1 अपॉन कर दो a cos थीटा तो ये थीटा, तो आंसर में क्या आया cos को 1 अपॉन cos को क्या लिख सकता हूं sec, तो ये क्या हो जाएगा sec क्यूब थीटा और यहां से अपॉन में थीटा इनटू a, तो ये क्या मिलेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत पहुंचा है तक नोट करो इसको, आगे चलते हैं हम 11 लास्ट क्वेश्चन है ना, चलो बहुत बढ़िया 11 क्वेश्चन करते हैं। इलेवन क्वेश्चन है इलेवन क्वेश्चन के एक दो तरीके नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं लॉग लेके कर सकते हैं लोग से भी डायरेक्ट भी, और एक बढ़िया मेथड जो जेईई एग्जाम के कंपटीशन में हमको करके आना है वैसा, अगर सवाल कभी आता है तो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले गिवन क्या है, दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत अच्छा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ x बराबर अंडर रूट e की पावर sin इनवर्स t गिवन दैट क्या दिया है x बराबर अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t और cos y y बराबर a की अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, क्या प्रूफ करना है
dy y अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर माइनस y अपॉन x माइनस का y अपॉन x। देखो स्टूडेंट्स, दो तीन तरीके, log लेके सबसे पहले dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। क्वेश्चन में x भी t की फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में, तो कहानी समझ में आती है। तो एक तो log लेके कर सकते हैं dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, एक डायरेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं सबसे पहले, जिससे मतलब बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सुना एक बार, हमको x ये दिया है, x बराबर क्या दिया है, a की पावर sin इनवर्स t, ये दिया है। क्या मैं इस को अगर होल स्क्वायर कर दूंगा, इसका रूट हटा दूं, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बराबर a की पावर sin इनवर्स t। समीकरण नंबर कौन सा मान रहा हूं, एक। एक मान रहा हूं। ऐसे ही y का वैल्यू ये है, तो y स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, a की पावर cos इनवर्स t। सही है। समीकरण नंबर 2 मान, एक काम करता हूं, 1 और 2 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। फायदा देखना उससे क्या होगा, x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, सही कह रहा हूं, इज इक्वल टू क्या बनेगा, a की पावर sin इनवर्स t इनटू a की पावर cos इनवर्स t cos इनवर्स t, x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर और ये क्या मिलेगा, a की पावर sin इनवर्स t sin इनवर्स t इनटू सॉरी प्लस में cos इनवर्स t। तो पता है ये फॉर्मूला किसका है, ये आईटीएफ पढ़ेंगे जब काम आएगा। और इसका आंसर कितना होता है, पाई बाई 2। कितना कितना होता है इसका आंसर, अरे पाई बाई 2। तो ये अपन को फाइनल इक्वेशन क्या मिली, ये मिली आंसर। ठीक है, अब देखो अपन जो इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आता है, अब ये देखिएगा, x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर बराबर a की पावर पाई बाई 2। ये कैसी इक्वेशन है, ये स्पष्ट स्पष्ट फलन बड़ा है, वो कॉन्सेप्ट याद आना होता है, उसमें बढ़ गई ना, जैसे फिक्स r x y स्पष्ट फलन है। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। फर्स्ट फंक्शन पहले बार डिफरेंशियल का साइन लगा के इसको लिख दे रहा हूं ऐसा, d और dx a की पावर पाई बाई 2। एक पावर पाई बाई 2 कैसे हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है a की पावर पाई बाई 2। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर का क्या होता है, 2y और dy बाई dx, और y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x बराबर में 0। एक चीज देखना ध्यान से, x 2 और y तीनों यहां पे आके 0, x 2 और y, x 2 और y तीनों आके इधर 0 0 पहुंच, मतलब ऐसे समझो 2xy कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा, x dy बाई dx प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, ये आके इसके पास में 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, x dy बाई dx प्लस में क्या आ जाएगा, y बराबर 0। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, x dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, माइनस का y, और dy बाई dx कितना मिल जाएगा, माइनस का, देखो इजी तरीका है ना। वरना हम और तरीके से भी कर सकते हैं, log लेके भी अपन इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं अलग अलग करके, इसका dx अपॉन dt में, इसका dy अपॉन dt में, उसके बाद और फिर वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, भाई पहले x dx अपॉन dt निकाल रहा हूं, पहले रूट का, फिर a की पावर sin इनवर्स t का, फिर sin इनवर्स t का, फिर t का। लेकिन प्रोसेस बड़ा है, इससे जाओगे तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन, जेई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, एक दो है तो क्वेश्चन लिखो अच्छा सा जेई का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है नोट करो आप लोग, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं इनको, जो किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, देखो जो हमको गिवन है जेई वाला प्रॉब्लम, वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि x बराबर cos इनवर्स, मिक्सअप कर दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इसका 2t रूट 1 माइनस t स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी। एक बार आप ट्राई कर लो, 2 मिनट का टाइम आपके पास, इसका dy अपॉन dx हमको कैलकुलेट करना है, बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन इजी है अगर जानते हैं तो, बट वही है सॉल्व करना आना चाहिए।
चले आगे करो। तो इतना समझ में आता है अपन जो पढ़े ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, आईटीएफ वाला पार्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने क्या नोट किया है कि अगर मेरे को डिफरेंशियल में करना है कभी ऐसे फंक्शन का आईटीएफ वाले का, तो हम अंदर उसकी जैसी शकल का कुछ बनाते हैं, बाहर कोस इनवर्स, तो ये वाला बनाना पड़ेगा कोस की शकल का, सही है। अगर ऐसा हमारे पास में है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, सही कह रहा हूं क्या? सुनना ध्यान से एक बार, मैं पहले वाले फंक्शन की बात करता हूं, डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट बाद में, पहले x y बराबर x की फॉर्म में दिया था, अब इसका करते हैं। तो cos इनवर्स 2t रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कंपटीशन में आया सवाल। मैं x t की जगह क्या पुट कर सकता हूं कि अंदर cos बन जाए? cos तो नहीं बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा sin बनेगा, वो π/2 वाला कांसेप्ट लगा दो। तो देखो एक बार हमारे पास में है पुट वाला मेथड, पुट t बराबर क्या cos थीटा sin थीटा, कुछ भी पुट कर लेते हैं, t बराबर cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ओके, तो देखना एक बार x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा अंदर? sin थीटा। ये किसका फार्मूला है भाई? किसका फार्मूला है? cos इनवर्स sin 2 थीटा का फार्मूला। और अगर ये sin 2 थीटा हो गया, इसका मतलब क्या समझे आप? cos इनवर्स क्या? cos π/2 माइनस का 2 थीटा। अब ये क्या बन जाएगा? ये sin ही है हमारे पास में, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या बनेगा? x इज इक्वल टू π/2 माइनस का 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा। और x इज इक्वल टू क्या बनेगा? π/2 माइनस का 2 थीटा का वैल्यू कितना है? cos इनवर्स t। तो बताओ इसका जो dx अपन dt आएगा वो क्या आ जाएगा? π/2 का 0 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट, cos इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन है ना, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt का फाइनल आंसर 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस। तो क्वेश्चन मिक्स करके भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है ना। अब y पे आओ, सिंस y बराबर क्या दे रखा है आपको? tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का t स्क्वायर अपॉन में t। बताओ क्या पुट करोगे अंदर? कोशिश करो। tan बनाना है sin अपॉन cos, तो t बराबर tan बनाना है sin अपॉन cos, तो t बराबर sin अपॉन cos, तो t बराबर cos, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर में sin स्क्वायर वो sin आ जाएगा। तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बताओ, पुट t इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos इनवर्स t। तो देखो y बराबर क्या बनेगा? tan इनवर्स, ये क्या बनेगा? रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर t, ओ sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा y बराबर? बताओ, tan इनवर्स ये sin थीटा, और ये क्या आ जाएगा? तो क्या अंदर बनेगा? थीटा, और थीटा को t की फॉर्म में cos इनवर्स t। तो y बराबर क्या मिल जाएगा ऐसे? cos इनवर्स t। तो बताओ dy अपॉन dt क्या मिलेगा? माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस t स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताइए, हमको चाहिए क्या इसमें? क्या चाहिए? dy by dx। क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो वैल्यू रख दो इसमें, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस t स्क्वायर, और ऐसे ही सेम 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस, आंसर इससे कैंसिल, आंसर क्या बचेगा? माइनस का 1 बाई dy अपॉन में जो dx बचा वो माइनस का 1/2। अब ध्यान से एक बात सुनना है, देखो अगर मैं sin पुट करता, सपोज करो, तो अंदर फिर भी sin बन रहा था, लेकिन यहाँ माइनस का डिफरेंस आ जाता पूरे टोटल में माइनस, सही है। तो आंसर जब क्या आ जाता? प्लस का 1/2। अगर मेरे को इसका dy अपॉन dx पूछा जाता किसी कंपटीशन में, तो मैं क्या लिखता? प्लस माइनस का 1/2। बोर्ड तक तो सही बात है कि अलग अलग आंसर कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी कंपटीशन में क्या हो जाता है? इसका प्लस माइनस 1/2। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे से d2y अपॉन में dx स्क्वायर पूछता तो हम आंसर क्या देते? कांस्टेंट फंक्शन। आप किसके भी रिस्पेक्ट में करो, हमेशा आंसर कितना? 0। पॉइंट क्लियर है? चलो आज के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट में कल बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रोजाना नए नए वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।